माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। मेरा भाई मुझे अपनी शर्ट दिखा रहा था स्कूल की। एक्चुअली आज उसके स्कूल में पेन डाउन हुआ था ना, ही इज़ इन 12th। तो बस बोर्ड्स है भाई साहब का इस बार। होप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। पढ़ता लिखता तो वैसे भी कुछ है नहीं। और हम लोग जा रहे थे बाहर किसी काम से, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा शूट कर देती हूँ कि प्रयागराज की रोडें आजकल कितनी खूबसूरत हो रखी हैं। The next day. हो गया है नेक्स्ट डे और मैं फाइनली अपने घर अब आ गई थी, क्योंकि पहले भगदड़ हो रही थी, कभी ससुराल जा रही हूँ, कभी मैं के आ रही हूँ, कभी किधर दावत कभी किधर दावत। बट अब फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ बोरिया बिस्तर बांध के। मेरे शौहर ने कहा जाओ थोड़े दिन के लिए मुझे छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, ताकि मैं सुकून से रहूँ और तुम भी सुकून से रहो। सो या अब मैं थोड़ा सा जो है वो रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, बिकॉज़ आजकल विंटर्स में इतने सारे ब्लैंकेट्स और सबके रज़ाई गद्दे निकल आते हैं ना कि पूरा घर फैला फैला लगता है। तो बस थोड़ा सा साफ़ सुथरा करेंगे और फिर देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे तो मेरी बहन आ जाने वाली है। तो मैं उसके आने से एक दिन पहले इसीलिए आ गई हूँ घर। अब उसका वेट हो रहा है, वो कल परसों तक आ जाएगी इंशाल्लाह। सो अभी मुझे अलमारी का एक जो है ना वो खाना भी उसके लिए खाली करना है, क्योंकि इस बार आई थी तो सब मैंने जगह ऑक्यूपाई कर लिए। मेरा इतना सारा लगेज था। अब विंटर्स में हो ही जाता है ज़्यादा, क्या करें। अब उसके लिए भी थोड़ा सा खाली करूँगी। एक वार्डरोब का जो है खाना है, सो दैट जब वो अपना बैग वैग उसमें रख सके सामान लाए तो, क्योंकि सब एक ही कमरे में रहते हैं हम लोग और फिर कुछ मिलता नहीं है, इतना फैल जाता है घर कि समझ ही नहीं आता। विंटर्स में हर तरफ सबकी स्वेटर, सॉक्स और कैप देखने को मिलेगी आपको। और मैंने अब्दुल के टॉयज़ जो हैं वो थोड़े से समेट दिए हैं। फिर मम्मा ने कहा चलो चाय पी लेते हैं, तो बस अब वो बनाएंगे। और अब्दुल मेरी गोदी में लदे हुए थे एज़ यूजुअल, और मम्मी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके जा चुके थे। और मम्मा गई अभी रेस्ट रूम, वहाँ से आती हैं तो फिर हम लोग चाय पियेंगे। तब से मैं चाय बना लेती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए ब्लाइंड्स डाला है, उसके बाद भी हवा इतनी चल रही है, इतने मोटे तिरपाल के जो भी बोला जाता है इसको, ये वाले कर्टेन्स डले हुए हैं, लेकिन ये इसके बाद भी हवा नहीं रुकती है। इतनी ज़्यादा छत पे हवा रहती है कि इसके बाद भी हम लोग ये कमरे के भी कर्टेन्स खींच देते हैं, यहाँ के भी, बट बहुत रहता है। और साथ को तो कुछ सुनाई नहीं देता, हेडफोन लगाए रहता है, इतना चिल्लाओ तब जाके उनको सुनाई देता है भाई साहब को। आजकल के बॉयज़ का ना, मतलब यूथ का तो एकदम दिमाग ही ख़राब हो रखा है। फिर मैंने कहा कि भाई ला दो, चाय बनाने में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि अब्दुल मेरी गोदी में लदे हुए हैं, मेरे को कुछ करने देंगे नहीं।
फिर मम्मा आ गई थी, मम्मा ने बोला मैं कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को अब यहाँ का मनी प्लांट दिखाती हूँ। सी कितना ब्यूटीफुल हो रखा है सारे मनी प्लांट्स मम्मा के। और मैं जितनी बार भी आके विज़िट करके गई थी ना घर मम्मा का, तो मुझे बेसिन इतना गंदा लग रहा था पूरे घर का। तो आज मैंने सारे बेसिन्स क्लीन करे हैं हार्पिक से। तो यहाँ का रह गया था, मैंने सोचा जब तक चाय बन रही है मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपना दे देती हूँ। होप इससे मम्मा का काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। और यार वो अकेले क्या ही क्या करें, कितना सारा करना होता है उनको काम, इतना नहीं मैनेज हो पाता है सारी चीज़ें। और तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था इधर बीच। तो आज मैंने सारे जगह का वॉश बेसिन और बाथरूम सब क्लीन कर दिया है। बस ये रह गया था, अब यहाँ पे हार्पिक लगा कर छोड़ दूँगी। जब से वो थोड़ा सा क्लीन होता रहेगा तब तक मैं चाय पी के आती हूँ और फिर इसको वॉश कर दूँगी। और अब्दुल स्टिल मेरी गोदी में लदे हुए थे। एक हाथ से मेरे से जितना हो पाया भाई मैंने कर दिया, मैं इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ। ठीक है, मैं क्या आई हूँ, रेस्ट करूँगी और क्या। ये देखिए बेसिन नाइस एंड क्लीन हो गया। मैंने मिरर भी क्लीन कर दिया था। अब जो है एक्चुअली नीचे गेस्ट आ गए हैं तो मम्मा उसकी भी तैयारी थोड़ी थोड़ी कर रही है नाश्ते की। सो या फॉक्स नट जो है फ्राई हो गया। अब चलते थोड़ा सा ये खाते हैं। जब से मम्मा नीचे गेस्ट को एंटरटेन करके आ रही है हम लोग चाय पियेंगे। और ना मेरी जब से ये चोट लगी हुई है इतना पंगा हो रहा है। एक तो विंटर्स की चोट दर्दनाक बहुत होती हैं, हड्डी पे लग गई है तो मेरे से कोई काम हो भी नहीं रहा। और ये जैसे हम लोग पैटीज़ नहीं खाते नमकीन पैटीज़, ये उसी का मीठा वर्जन है। अंदर बहुत प्यारी स्टफिंग थी और ऊपर कोकोनट का जो ये लेयरिंग है बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था। एकदम क्रीम रोल होता है ना उसी के तरह का कुछ था, तो बहुत टेस्टी था। मैंने ये इन्जॉय किया, चाय पी हम लोगों ने। कुछ कुछ जेस्चर्स इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं। मेरे बगल में रिदा की मम्मी रहती हैं, आई मीन मेरी दूर की मोनी, मुँह बोली मोनी कह सकते हैं आप लोग। तो वो जो है ना खीर बहुत उम्दा बनाती हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं। तो जैसे ही उनको पता लगा कि मैं आ गई हूँ तो उन्होंने मेरे लिए बना के भेजा। थैंक यू सो मच मोनी। आ गया था वो दिन जिसका हम सबों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। सांता क्लॉज आया था हम लोगों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेके। मजाक कर रही हूँ, मेरी बहन आ गई थी रात में 11-12 बजे के करीब उसकी ट्रेन आई तो मेरा भाई गया था उसे लेने। फिर बस गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग हो रही है और सब लोग बहुत हैप्पी हो रहे थे अपने गिफ्ट्स देख देख कर। अब्दुल को बहुत प्यारी सी कैप मिली और अब्दुल की काकू अब्दुल के लिए शूज़ और ये सब लाई थी, वो सब के लिए। और हम लोग के लिए लोवर्स लाई थी। तो ये है अब्दुल का शू जो अब्दुल को बहुत पसंद आया, बहुत हैप्पी हो रहे थे पहन कर। एंड दिस इज़ माई गिफ्ट जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है। और उसके साथ जो सॉक्स था वो भी बहुत प्यारा था, इतना सॉफ्ट इसका मटेरियल था ना। अब्दुल को बहुत मज़ा आ रहा था टच करने में, बहुत प्यारा लोवर था। एक्चुअली वहाँ सरोजनी में ना बहुत प्यारे लोवर्स मिल जाते हैं। तो इंशा जब भी जाती है मतलब आमीन आती है तो वहाँ से हम लोग के लिए लोवर्स और सॉक्स ज़रूर लेके आती है। माशाल्लाह से देखिए इतनी रौनक लग रही थी, सब लोग आ गए थे, घर हमारा भर गया था।
अब इंशा की डिमांड पर उसका फेवरेट अंडा पराठा बन रहा है, जो मम्मी ने इसीलिए नहीं बनाया था कि वो आ जाएगी, हम लोग गरम गरम बनाएंगे फिर तभी खाएंगे। हम लोग ने भी डिनर नहीं किया था क्योंकि उसका हम लोग वेट कर रहे थे। अब बस हम लोग सब साथ में बैठ के डिनर एंजॉय करेंगे। और साथ इतने हैप्पी हो रहे थे अपना न्यू सॉक्स पहन के इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता है ये लड़का। बस हम लोग डिनर एंजॉय करेंगे, थोड़े बहुत गप्पे लड़ाएंगे और सो जाएंगे। The next day. नेक्स्ट डे हो गया था, शाम का टाइम था और हम लोग अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे अपने अपने फेवरेट मग्स में। और मुझे तो सबसे ज़्यादा प्यारा मम्मा का लगता है, बट ठीक है। आप लोगों को बड़ी मज़ेदार एक बात बताती हूँ। जैसे पुणे का क्यानी बेकर्स का वो स्विसबेरी बिस्किट बहुत फेमस है ना, उसी तरह से यहाँ का मुझे ये बटर बिस्किट बहुत पसंद है हॉलीडे का। तो मैं जब भी यहाँ से पुणे जाती हूँ ना, अपना ये नमकीन बिस्किट ज़रूर लेके जाती हूँ, क्योंकि वो जो पुणे का बिस्किट है वो बहुत स्वीट है और मुझे स्वीट नहीं पसंद। मुझे ना बिस्किट जो है चाय में डिप करके खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आज हम लोग वही खा रहे थे सब लोग चाय में डिप करके। One eternity later. उसके बाद 8-9 बजे का टाइम था। एक्चुअली मेरी सास ससुर और मेरे हस्बैंड आए हुए थे नानी से मिलने, और नानी की तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं थी। तो बस हम लोग अब डिनर एंजॉय कर रहे हैं साथ में सब लोग। विंटर्स है तो अच्छी लगती है बोंग नहारी इस तरह की चीज़ें, तो बस वही बनी थी तो हम लोग खा रहे हैं। सो या हम लोग ने डिनर एंजॉय किया, फिर बैठ के आराम से गप्पे शप्पे लड़ाई, कॉफ़ी पिया, वो सब मैंने शूट नहीं किया। सो या बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।